तीन कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री एवं बड़ौदा प्रभारी जेपी दलाल ने स्पष्ट किया कि कृषि कानूनों से किसान संतुष्ट है, लेकिन कांग्रेस परेशान है। उन्होंने दावा किया कि इनेलो कांग्रेस के बाद पहली बार भाजपा बड़ौदा विधानसभा जीतेगी। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जितवाने का बड़ौदा निवासियों को कोई भी लाभ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इसी तरह विकास चलता रहा तो बड़ौदा गोहाना का क्षेत्र गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के बराबर हो जाएगा। तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों के लगातार विरोध के चलते क्या भाजपा बड़ौदा उपचुनाव जीत पाएगी? इस बारे में खास बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने कृषि मंत्री एवं बड़ौदा प्रभारी जेपी दलाल से। तीन कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या इस स्थिति में भाजपा बड़ौदा उपचुनाव जीत पाएगी? इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के कृषि मंत्री एवं बड़ौदा चुनाव प्रभारी जेपी दलाल। इनसे जानते हैं। जी दलाल, कांग्रेस ने कृषि अध्यादेश जो अब कानून बन चुके हैं, इसके बारे में बहुत भ्रम फैलाने की कोशिश की, दुष्प्रचार किया कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी पे खरीद नहीं होगी और किसान को नुकसान होगा। इस चीज़ का जवाब हमारी अपने आप जो प्रोक्योरमेंट है वो है, सारी मंडियां भी हैं, एमएसपी पे परचेज भी चल रही है। 60,000 मीट्रिक टन हमने बाजरा खरीद लिया, किसानों को सीधा पैसा दे रहे हैं। 15 लाख मीट्रिक टन हम धान की प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं और बाकी चीज़ों की भी, मक्का की, कपास की खरीद चल रही है और किसान संतुष्ट हैं, कांग्रेस परेशान है। रही बात बड़ौदा उपचुनाव की, बड़ौदा उपचुनाव में हमारे लिए संभावना है, क्योंकि बड़ौदावासी चाहते हैं कि बने बनाई सरकार के अंदर एक अनुकूल विधायक जो लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाए, जो विकास के काम में रोड़ा ना डाले, ऐसा विधायक कमल के निशान पर बटन दबा के चुनना चाहते हैं। बहुत आशा भरी निगाहों से वो देख रहे हैं और उन्होंने सभी पार्टियों के विधायक बना लिए, लेकिन कांग्रेस का भी बनाया, इन लोगों का बनाया, लेकिन बीजेपी का विधायक को पहली बार चुनने जा रहे हैं। दलाल साहब, जिस तरह अभी आपने कहा कि बड़ौदा चुनाव में भाजपा जीत की संभावना है, क्या आपको लगता है कि ये सीट दूसरी पार्टी को भी जा सकती है? बिल्कुल नहीं। लोगों को अच्छी तरह से पता है कि दूसरी पार्टी को सीट देने का उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। हर आदमी अपने क्षेत्र की भलाई देखना चाहता है, अपने गांव की भलाई देखना चाहता है, अपने इलाके की विकास करना चाहता है और विकास के कामों की जो एक आस दिखाई दी है बड़ौदा वासियों को, इतना उत्साहित है वो कि वो दूसरी किसी भी तरफ निगाह नहीं कर रहे। उनको एक स्पष्ट दिखता है कि वहाँ पर दो महिलाओं के कॉलेज बन गए, आईएमटी बनने जा रहा है, नेशनल हाईवे निकलने जा रहे हैं, जल भराव की समस्या का समाधान है, सड़कों का काम हो रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था है और यूनिवर्सिटी बनने की बात है। तो उनको चाहिए क्या? यही चीज़ तो चाहिए। और सरकार अगर 3-4 साल इसी गति से काम करती रहे तो बड़ौदा हल्का जो है, गोहाना इलाका जो है, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत के मुकाबले में होगा। दलाल साहब, जिस तरह भाजपा के नेता कह रहे हैं लगातार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि जो तीन कृषि कानून हैं ये किसानों के हित में है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा, और फिर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में नहीं है और भाजपा सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, हुड्डा साहब की मेंबरशिप में कमेटी बनाई थी, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया था। कांग्रेस ने भी विचार जरूर किया था, लेकिन कांग्रेस क्योंकि किसान हितैषी पार्टी नहीं है, कांग्रेस हमेशा बिचौलियों का साथ देती है, बिचौलियों के द्वारा फंडिंग होती है कांग्रेस की, और इसलिए उन्होंने ये फैसला नहीं किया। लेकिन ये 100% किसान हितैषी फैसले हैं और एमएसपी पे राहुल गांधी किसान हितैषी होने का यात्रा करते हैं ट्रैक्टर। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हरियाणा के किसानों का देखिए, 2150 रुपये में बाजरा खरीदा जा रहा है,
आप 10-20 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान की भी करिए, जहाँ 1200-1400 रुपये में बाजरे के खरीदार नहीं। एमएसपी है लेकिन खरीदते नहीं, सरसों में एमएसपी थी लेकिन खरीदते नहीं, चने में एमएसपी थी वो खरीदते नहीं। हमारी हरियाणा सरकार किसानों के लिए कुछ भी करने को तैयार है और इनको हरियाणा में यात्रा करने की बजाय राजस्थान में यात्रा करनी चाहिए थी। दलाल साहब, किसान जो फसल बेच रहे हैं उनको कई जगह भुगतान की भी दिक्कत आ रही है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? 10-12 दिन से परचेज शुरू हुई है, भुगतान जाना शुरू हो गया है और 450 करोड़ रुपये हमने रिलीज भी कर दिए हैं और अब हर दूसरे तीसरे दिन पेमेंट करते जाएंगे। किसान को सीधा पैसा देंगे, किसी की तरफ मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। किसान के खाते में पैसा जाएगा, बैंक से उसको सूचना मिलेगी खाता में पैसा आ गया है, निश्चिंत रहें, आपका पैसा टाइमली आपके खाते में जाएगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री एवं बड़ौदा चुनाव प्रभारी जेपी दलाल। इन्होंने कहा है कि भाजपा बड़ौदा उपचुनाव जीतेगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बड़ौदा में काफ़ी विकास कार्य जो है करवाए जाएंगे। वहीं इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।